Now today is Monday Munch. Okay, I'll tell you a story about a small girl like you. She was in 6th, 7th standard. Her name was Ria. Okay, this Ria was a fair, bubbly, cute girl, very nice girl. There was always a smile on her face. Ria was very cute girl, and she was loved by everybody. वो एक्चुअली अपना एचआर प्रिंसिपल है ना, स्माइल, वो हमेशा वो यूज करती थी. एंड दैट्स व्हाई शी वाज लाइक्ड एंड लव्ड बाय एवरीबडी, बाय हर पेरेंट्स, बाय हर फ्रेंड्स, बाय हर टीचर्स, बाय हर रिलेटिव्स, बिकॉज शी वाज अ fair girl, nice girl, chubby cheeks, and a fair girl, and always a smile on her face. Okay, now what happened is this Ria, she was very smart, she was very intelligent, she was very good in studies, she was very good in speech, and she was also a great cycling champion. She was very good in cycling. Every day she used to practice, and her father has given her proper training, because any co-curricular activity that you want to learn, you have to take a proper training, a proper practice has to be done. Correct? Okay, agreed na? कोई ऐसे ही को करिकुलर एक्टिविटी आ जाती है क्या? स्विमिंग का वीडियो देखोगे तो स्विमिंग सीख जाओगे क्या? आ जाती है स्विमिंग देख के? चलो अभी वीडियो लगाया, स्विमिंग देख लिया कैसे करते हैं, और अभी हम स्विमिंग करेंगे. ऐसे होता है क्या कभी? नहीं यार, आपको एक्चुअली उसका क्लासेस करना पड़ता है. एक अच्छा ट्रेनर होना चाहिए, एक अच्छा कोच होना चाहिए. तो रिया के पापा ने रिया को एक बहुत अच्छे कोच से उसको ट्रेनिंग दी, एंड शी वाज लर्निंग साइकिलिंग. सच अ क्यूट गर्ल, she was learning cycling, and now her target was, now she was doing it for passion. वो एक पैशन के लिए करती थी, छोटी थी ना. लेकिन अभी उसको एक जोनल लेवल का कंपटीशन में प्राइज मतलब पार्टिसिपेट करना था. इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती थी. ओके, शी वाज डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट. जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर हमको जीतना है तो हमको बहुत तैयारी करनी है, और जब हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और जब हम जीतते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है. तो वैसे ही अभी तक तो रिया पैशन के लिए करती थी, उसको पसंद था साइकिलिंग, इसके लिए उसके पापा उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे थे. एंड along with the studies she was also learning cycling. Now Ria was getting prepared for a zonal level cycling competition. There were many kids who were participant. जब उसने फॉर्म भरा तो उसने देखा कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 400 के ऊपर पहुंच चुका था. फॉर्म के ऊपर नंबर होता है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर. जब रिया अपने पापा के साथ फॉर्म भरने गई तो उसने वहां पे देखा, अरे बाप रे मेरा नंबर ये है, और ऑलरेडी उसके आगे इतनी लाइन थी, पीछे इतनी लाइन थी. फॉर्म नंबर पे 485 है और पीछे इतने दूर तक खड़े थे, मतलब एसकेसी स्कूल से लेके एवरशाइन गेट तक इतना बड़ा लाइन था. तो उनको उसको समझ में आया कि इतने सारे अगर पार्टिसिपेंट्स है तो मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा. सपोज नाउ अगर आपको स्कूल में डिक्लेयर किया या कहाँ पे भी आपने पार्टिसिपेट किया किसी भी कंपटीशन में, और आपको पता चला फॉर्म भरने के टाइम में कि इस कंपटीशन में मोर देन 700-800 पार्टिसिपेंट्स है, तो आप क्या करोगे? ऐसे बैठ के रहोगे? ऑटोमेटिक जादू से आपको प्राइज मिलेगा? नहीं ना. क्या करना पड़ेगा? आप देखोगे अरे इतने सारे पार्टिसिपेंट, दैट मीन्स आई हैव टू वर्क मोर हार्डर. जो मैं अब तक करते आ रहा था उससे 10 टाइम्स गुना, 10 टाइम्स ज्यादा मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके मैं उस लेवल में पहुंच जाऊंगा. तो रिया को भी जब फॉर्म भर रही थी उसको समझ में आया कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स है, अगर मुझे ये कंपटीशन जीतना है तो आई हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क. अभी उसने पापा को बोला कि आप ट्रेनर को बोलो कि मुझे सुबह ही नहीं शाम को भी मेरे पढ़ाई के बाद मुझे एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए. ओके, अंडरस्टूड. सो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने लगी. सी ऑन हरसेल्फ. ऐसे होता है ना, सामने से बोलने चाहिए. अगर उसके पापा बोलते तो नहीं, वो सामने से बोली. दैट मीन्स this girl was such a hard worker. She actually had that passion and she actually wanted to win that competition. तो जब उसने देखा कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स है तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, so she told her father that you please tell the teacher, जो कोच है हमारे, उनको बोलो कि आप मुझे सुबह भी ट्रेनिंग दे दे और मेरा पढ़ाई खत्म होने के बाद शाम को भी मुझे ट्रेनिंग दे दे. तो वो सुबह पहले ट्रेनिंग करती, फिर उसका ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करती, फिर असेंबली भी अटेंड करती. एसकेसी के जैसे उसका स्कूल था ना, 6:30 को असेंबली भी करेगी. उसके बाद
अगेन कोच के साथ प्रैक्टिस करती थी. शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट. But what happened? Her father actually was a great support for her because he was he always encouraged his daughter to do whatever she wanted to do. Because पापा को समझ में आया कि रिया को साइकिलिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अभी सामने से वो इतना मेहनत कर रही है, यानी कि उसको ये कंपटीशन जीतना है. सो her father was a greatest supporter. मम्मी तो सपोर्ट करती थी, but her father was a greatest supporter. Okay, but what happened? One day when she was traveling with her, she was playing with her younger brother. Okay, she was playing with a younger brother. She fell down and then she had a problem in her leg. Okay, understood? What happened? One day when she was playing with her younger brother, something went wrong and then she fell down. She fell down from the stairs and then there was a problem in her leg. Now, can you imagine a girl who is taking lot of practice, 10 times more practice, because there was a competition which was there and then she had to take part in the competition. Now, can you imagine the mental state of that small girl? Father is okay, father is a mature person, but that small girl, cycling is her passion. और गिर गई तो लगा भी किधर, पैर पे लग गया और पैर में प्रॉब्लम आ गया. Now what will happen? The leg was fractured. Then what happened? There were so many complications. I will not go into detail of it because I'm not here to scare you. Okay, I am just telling my ultimate moral is something else. This is just an example what I am trying to give. There are real life stories also like this. You can go to Google and you can read these stories. Like this type of stories are there, but it is about the big people, the great personalities who have become great at a very adult age. ये तो छोटी बच्ची है, अभी उसको टेंशन आया कि अभी मैं क्या करूं. Now the girl also started crying that what will I do now? I have to take part in the cycling competition. I have to win the competition. अभी 2 बार प्रैक्टिस किया, 1 बार क्या, डॉक्टर ने तो बोला अभी कंप्लीट रेस्ट लेना पड़ेगा, बिल्कुल ही ये साइकिल नहीं चला सकती है. The father felt very very bad because he could not see the daughter, his angel, that little girl in pain, because he had also lived that dream. उसकी बेटी का सपना क्या था कि उसको साइकिलिंग चैंपियन बनना है. तो ये उसका अकेले का सपना नहीं था, ये पूरे घर का सपना होता है. जब आपका कोई सपना होता है ना, तो वो आपका नहीं रह जाता है, वो पूरे घर का सपना बन जाता है ना. ऐसे होता है ना, आप कोई कंपटीशन अनाउंस करो, आप अकेले करते हो क्या? नहीं ना, मम्मी को बोलते हो स्टेशनरी से ये लेके आओ, पापा को बोलते हो ये लेके आओ. So that thing becomes that competition doesn't stay for that small girl. It becomes the competition or that battle of the whole family. तो ये जो रिया का सपना था साइकिलिंग में जीतना, ये उसके फैमिली का सपना बन गया था. सो द फादर वाज फीलिंग वेरी वेरी बैड, पर वो अपनी बेटी के सामने नहीं रो सकता था, बिकॉज उसको पता था कि यही टाइम है कि बेटी को उसको मॉरल सपोर्ट करना है. ओके, अभी इसके आगे मैं क्या बोलने वाली हूँ, इसके पहले मैं एक छोटा सा पोएम आपके लिए लगाती हूँ, आप ध्यान से सुनना. ओके, आई विल टेल यू द स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आगे भी बहुत अच्छा है और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. उसके पहले छोटा सा वीडियो देखो. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Did you like the poem? कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? लास्ट सेंटेंस समझ में आया? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. अगर आपको अच्छा लगा है तो घर पे एक जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ. क्लैप योर हैंड्स. मम्मी भाग के आनी चाहिए बाहर किचन से. क्या हुआ? Clap your hands if you have really liked what he has said, what Mr. Amitabh Bachchan has said. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. Correct? Now I can connect this story with my last time story. I have told now about 3 things. It all depends. Potato जो hard होता है वो soft बन जाता है. Egg जो hard होता है वो और harder हो जाता है.
और कॉफी बीन्स जो है वो उस पानी के साथ एक साथ हो जाते हैं और बहुत अच्छी खुशबू देता है. Again, this is connecting to the previous story. See, now there was a problem in Ria's life. She has fracture in her leg and the competition is more near. क्या करना चाहिए था उसको? मायूस होना चाहिए था, बहुत ज्यादा रोना चाहिए था, यही करना चाहिए था. Everything in life depends upon how you react to that situation. Understood? Boiling water मतलब अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स. हम लाइफ है, अलग अलग टाइप के लोग है. एग मतलब अलग टाइप के लोग, पोटैटो मतलब अलग टाइप के लोग, और कॉफी बीन्स मतलब अलग अलग स्वभाव के लोग. और बॉइलिंग वाटर मतलब क्या? मतलब हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है, डिफिकल्टी आता है, हर्डल्स आता है, ऑब्स्टिकल्स आता है, वॉट एवर दैट कम्स इन अवर वे, but it all ultimately depends upon how you react to that particular situation. Now, what was Ria supposed to do? Was she supposed to sit crying? Is crying and being nervous and making your parent nervous, is it going to solve your problem? कोई भी मुझे बता दो रेज हैंड करके कि मिस मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत रोई, चिल्ला चिल्ला के जोर से रोई, और साथ में मम्मी पापा को भी रुलाया. क्या जादू हो गया, तुरंत मेरा प्रॉब्लम चले गया? ऐसा कभी होता है? ऐसे कभी होता है कि आप बहुत ज्यादा रो तो आपका प्रॉब्लम चले जाते हैं? नहीं. मैदान को छोड़ के नहीं जाना है. डोंट लीव दैट बैटल. इट इज ओके दैट प्रॉब्लम इज कम, but you have to face that battle. Everything has a solution in this world. Whatever the problems come, there is always a solution for it. वो साथ लेके आता है. भगवान जब प्रॉब्लम देता है, साथ में उसका सॉल्यूशन भी देता है. So what this girl did, now we'll continue with the story further. Now what this girl did, Riya, she took medicines. The father gave her the best treatment. Then there was a physiotherapist who gave her exercise. पता है ना, फ्रैक्चर के बाद फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो बहुत ज्यादा अपने को एक्सरसाइज देते हैं. और फिर धीरे 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 करके along with the support of her father, she tried to overcome her problem with the support of her father. She did not sit crying there. मेरे पैर में लगा है, मुझे फ्रैक्चर हुआ है. She did not sit crying there because her aim was what? To win that cycling champion. जिस लड़की ने जब खाली नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देके फॉर्म भरते वक्त उसने खुद से पापा को बोला कि मेरे कोच को बोलो कि मेरा क्लासेस का टाइमिंग डबल करो, मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी, बिकॉज साइकिलिंग इज सच अ कॉम्पिटिशन that you have to practice more and more. The more you practice, this is a skill, right? These all are skill based. You have to practice it. इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है. स्विमिंग आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है. क्रिकेट आप घर पे बैठोगे और बोलोगे टीवी में मैं देखता हूँ क्रिकेट कैसे खेलने का, आप अच्छे क्रिकेटर बन जाओगे क्या? बैट्समैन, मैं सब अच्छे जितने वर्ल्ड फेमस बैट्समैन है ना, उनका क्रिकेटिंग में बैटिंग में देखता हूँ आराम से घर में बैठ के. आप ऐसे बैट्समैन बन सकते हो क्या? नहीं. आपको फील्ड में उतरना होगा और आपको प्रैक्टिस करना होगा. सो दिस स्मॉल गर्ल रिया, शी न्यू that sitting at home crying about the problem that has come is not going to help me live my dream, and this dream is not my dream. Now this dream of winning the competition is the dream of whom? Of my parents. It has become the dream of the family. So I cannot sit crying. I have to practice more. I have to overcome this. और जितना ज्यादा आपका विल पावर होता है ना, कभी भी आप बीमार हो जाते हैं ना, आपका अगर विल पावर है ना, तो आप बहुत अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाते हो. So with the help of doctors, medicines, with the support of the parents, and then what happened? She stood up again. She came out of this problem. She practiced again, and then she became ready to be a part of this competition. Understood everybody? Okay. So what is the, now there were many of them. जब वो फ्रैक्चर लेके जाती थी देखने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस करती थी, तो सब हंसते थे. उसके दोस्त हंसते थे, बिल्डिंग के लोग जो प्रैक्टिस, अरे इसका तो फ्रैक्चर हुआ है, ये क्या साइकिलिंग में पार्ट लेगी. तो उसको बुरा नहीं लगता था. बोलने दो ना, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे. इनफैक्ट जब ऐसा लोग बोलते हैं ना आजू बाजू में, आपको और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है ना. बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाले चाहिए आपके आजू बाजू में, तो आपको और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते. यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर का जो जिद है ना उसको आगे बढ़ाया है ना. सो ऐसे लोग जो बोलते हैं ना ऐसे सब चीजें, उसको भी बहुत बोला था, रिया को भी. ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द फैमिली, दे यूज्ड टू से अरे शी इज गॉट अ फ्रैक्चर इन हर लेग, व्हाट शी इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, क्या जीतने वाली है, पागल है, इसने घर में चुपचाप बैठना चाहिए. बट नहीं, she had the support of her father, of her mother.
of her coach, and with the help of all these things and her willpower, she knew this is not my dream, this is the dream of my teacher, of my coach, this is the dream of my father, he has encouraged me, this is the dream of my mother. And with the support of everybody, what she has done, she has overcome her problem. She practiced. When she got well, she practiced and she won the competition. She not only participated in the competition, she won the competition, because that was a dream. And to achieve that dream, to achieve that goal, she had tried hard, not only in normal circumstances, even in spite of the problem that she faced, she tried hard. कोई और होता रिया की जगह पे, हाँ ऐसे तो रिया बहुत गोल ओरिएंटेड थी, पैशन वाली लड़की थी, इसके लिए उसने क्लास का टाइमिंग डबल किया, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करती थी, ऐसे तो वो थी कि उसको जीतना है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आने के बाद, बिकॉज दिस वाज नॉट अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस, नॉर्मल सिचुएशन नहीं था अभी, शी हैड अ प्रॉब्लम इन हर लेग, but in spite of that, she did not sit crying at home, and she thought that at any cost, I have to win this. I have to win this competition. She tried her best, and along with the support of the family members and her coach, with their support and with their moral support, all type of support, she again stood back and she practiced more, and she not only participated in the competition, she also won the competition. Because that winning wala jo tha na, wo pehle din se tha, उसको जीतना ही था वो competition. That's why whatever problem came in her life, whatever hurdle came in her life, did not stop her. हमने अभी कविता सुना ना, वो मैदान को छोड़ के नहीं जाना है. अगर कोई भी आपको मुश्किल आती है, whatever problem comes, you should not leave that battle. You have to face it. फिर जीतना नहीं जीतना दूर की बात है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन छोड़ना नहीं. जो भी बैटल आपने हाथ में लिया है, जो भी कंपटीशन आपको फेस करना है, डोंट लीव इट हाफ वे. Whatever problem comes, try to overcome it. Try to overcome it. नदी का पानी देखा है? नदी का पानी, have you seen? नदी का पानी देखा है? बहुत सारे बीच में पत्थर होते हैं ना, तो रुक जाते हैं क्या पानी वहां पे? देखा है कभी पानी रुका हुआ? उस पत्थर को वो करके ऊपर से, आजू से, बाजू से, कहां से भी नदी का पानी आगे बहता रहता है. तो हमको नदी के जैसे बहते रहना चाहिए. We should always move on in life. You are so very small to understand, okay? But whatever, छोटे मोटे भी चीजें आपके, अगर आपके लाइफ में आते, कुछ भी चीज हो सकती है. फिर आपको होमवर्क को लेके आ सकती है, आपको ऑनलाइन लेक्चर को लेके आ सकती है, आपका जूम नहीं चल रहा है, अभी तो आपका माइंड स्पार्क नहीं चल रहा है, मिस पासवर्ड ही नहीं करेक्ट है, लॉगिन आईडी नहीं करेक्ट है, इंग्लिश नहीं हो रहा है, सब हंस रहे. देखो 4th to 10th वाले कंकु देखो कितना हंस रही है, कंकु का प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हुआ है, so she is very very happy. ऐसे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But what you have to do, you have to find a solution for that problem and move further. Okay, understood? So what is the moral of the story that we have learned? That never let words of discouragement pull you down. अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई क्रिटिसिज्म करता है, बोलने दो. अच्छा है, वो बोलने वालों को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो, because they are the ones who make you more stronger. So don't let others tell you that you cannot roll in the hay. Always believe in yourself. So the ultimate moral of today's story is believe in yourself. Unless and until you believe in yourself, nothing is going to help you. आपके पापा कितना भी बोलेंगे, मम्मी कितना भी बोलेगी, मार्गरेट मिस कितना बोलेंगे, टीचर्स बोलेंगे, सर सब बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली किसको कर रहे हैं? अभी साइकिलिंग का कंपटीशन था, अल्टीमेटली वो कंपटीशन में किसको पार्ट लेना था? रिया को लेना था. चाहे उसके पापा कितना भी सपोर्ट करे, चाहे उसके फ्रेंड्स कितना भी सपोर्ट करे, चाहे उसका कोच कितना भी उसको मॉरल सपोर्ट दे, लेकिन जब तक रिया के अंदर से वो नहीं आता था कि नहीं, कुछ भी होने दो, मेरे पैर में प्रॉब्लम होने दो, मैं ट्राई तो करना नहीं छोड़ने वाली. इट इज यू दैट हु हैज टू डिसाइड, दैट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट. Understood? Always keep this line in mind. Always, I can do it. There is no if, there is no but. ये ऐसे होता तो, वैसे होता तो, कुछ भी होने दो. I can do it. What should be your last statement? I can do it.